जपजी साहिब वर्स 5 and 6। थापिया न जाए, कीता न होए। He can neither be established nor created. He is beyond the influence of this material world. उसे न तो स्थापित किया जा सकता है, ना ही उसे बनाया जा सकता है। वह माया के प्रभाव से परे है। आपे आप निरंजन सोई, निरंजन, spotless and pure God is self in self. He only knows his own secrets. वह आप ही आप है। वह अपना रहस्य खुद ही जानता है। वह निरंजन है, बेदाग और पवित्र है। जिन सेविया तिन पाइया मान। Those who serve him for the welfare of the whole world and pray to him are honored in his court. जो लोग उसकी सेवा करते हैं, उसका सिमरण करते हैं, वह उसकी दरबार में सम्मान पाते हैं। नानक गावइये सुनिए निधान। नानक says, praise that Lord who is the treasure of excellence. नानक कहते हैं, उस प्रभु का गुणगान करो जो गुणों का खजाना है। गाविए सुनिए, मन रखिए भाव। Give up your ego, submit to that Almighty God, sing and listen to his praise, and have love for him in your mind. अपने अहंकार को त्याग कर सर्वशक्तिमान ईश्वर को समर्पित हो जाइए। प्रभु का गुणगान गाइए, सुनिए और अपने मन में उसके प्रति प्रेम भाव रखिए। दुख पर हर सुख घर ले जाए। By doing this, remove the sorrow and take happiness home in the mind. ऐसा करने से दुख को परे हटाकर हर कर सुख को घर ले जाए और अपने हृदय घर में बसा ले। गुरमुख नाद, गुरमुख वेद, गुरमुख रैया समाए। Gurmukh, the one who is on righteous path and follows Guru's teachings, is Nad, full of continuous sound current of the God's praise. Gurmukh is full of the wisdom of the Vedas. Gurmukh always remains absorbed in the love of the God. गुरमुख नाद है, प्रभु के शब्द की ध्वनि धारा से भरपूर है। गुरमुख वेदों के ज्ञान से भरपूर है। गुरमुख सदा प्रभु प्रेम में समाया रहता है। गुरु ईसर, गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई। For me that Guru is like Ishwar, Shiva. Guru is like Gorak, Vishnu and Brahma. For me that Guru is like Goddess Parvati and Goddess Lakshmi. मेरे लिए वह गुरु ही मेरा ईश्वर है, शिव है। वह गुरु ही मेरा गोरख है, विष्णु है और ब्रह्मा है। वह गुरु ही मेरे लिए पार्वती माता और माया की देवी लक्ष्मी माता है। अहु जाड़ा आखा नाही, कहना कथन न जाई। Could I have understood a bit of God, even then I would not have been able to describe him at all, because God's sayings and his commands cannot be said and described in any words. Nevertheless, thanks to my Guru, he is like God for me. अगर मैं ईश्वर को जान भी लूं, तो भी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर के कहे का और उसके हुक्म का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे गुरु को मेरा धन्यवाद, वह मेरे लिए ईश्वर है। गुरु एक देहि बुझाए, because that Guru has given me understanding of this one thing, क्योंकि उस गुरु ने मुझे यह एक बात समझा दी है कि सबना जीवा का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। That there is only one giver of all living beings, and I must never forget him even for a moment. वह प्रभु सब जीवों का एक ही दाता है और मुझे उसे एक क्षण के लिए भी कभी नहीं भुलाना है। Gist of verse 5. God is beyond our understanding
and he only knows his own secrets. Those who have love for him, those who serve for the welfare of the whole world and pray to him all the time, all their sorrows are removed, and they are honored in the court of God. A Gurmukh is like the wisdom of the Vedas, and the Guru is like the God. Nanak says that Guru has taught me that there is only one giver of all living beings, and I should not forget him even for a moment. श्लोक संख्या 5 का भाव। ईश्वर हमारी समझ से परे है और वह अपने रहस्य केवल खुद ही जानता है। जो लोग उस प्रभु के प्रति प्रेम रखते हैं, जो पूरे विश्व के कल्याण हेतु सेवा करते हैं और हर समय उस प्रभु की स्तुति करते हैं, उनके सब दुख दूर हो जाते हैं और वे ईश्वर के दरबार में सम्मान पाते हैं। गुरुमुख वेदों के ज्ञान के समान है और गुरु भगवान के समान है। गुरु ही ये दृढ़ करवाता है कि सभी जीवों का दाता केवल एक प्रभु ही है और मुझे उस प्रभु को एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाना चाहिए। तीरथ नावा जेत स्वभावा विण भाणे की नाई करी। I should bathe at holy places if by doing so pleases him. Without his happiness, what is the use of taking cleansing bath at the pilgrimage? मैं तीर्थों पे जाके तब स्नान करूं जो मेरा ऐसा करना उस परमात्मा को भाए। अगर इस तरह वह परमात्मा खुश नहीं हो तो मैं तीर्थों पे स्नान करके क्या करूं? जेती सीरट उपाई वेखा विण कर्मा की मिले लाई। Whatever God's creation I see, in that without God's grace no one gets anything. जितनी भी ईश्वर की पैदा की हुई सृष्टि मैं देखता हूँ, इसमें परमात्मा की कृपा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं ले सकता। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सीख सुनी। If one listens to Guru's teachings even once, then a person acquires gems, jewels, and pearls within his intellect, and the qualities of God are born in him. यदि गुरु की एक सीख सुन ली तो मनुष्य को अपनी बुद्धि के अंदर रत्न, जवाहर और मोती प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसमें परमात्मा के गुण पैदा हो जाते हैं। गुरु एक देई बुझाई। The Guru has given me this one understanding. गुरु ने मुझे यह एक बात समझा दी है, सबना जीवा का एक दाता सो मैं विसर न जाई। That there is only one giver of all living beings. I should never forget him. कि सभी जीवों का एक दाता है, उसको मैं कहीं भूल न जाऊं। Gist of verse 6. God's grace cannot be attained by bathing at pilgrim places. Only by listening to Guru's teachings, a person's knowledge is enriched. Guru has taught me that there is only one giver of all living beings, and I should not forget him even for a moment. श्लोक संख्या 6 का भाव। तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। गुरु की शिक्षा से ही गुण पैदा होते हैं। गुरु ही यह दृढ़ कराता है कि सभी जीवों का दाता केवल एक प्रभु ही है और मुझे उस प्रभु को एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाना चाहिए।